सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भोपाल की, जहां एनएसयूआई की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां कैमूर भभुआ नगर परिषद सभा कक्ष में पूर्व नगर परिषद सभापति दिवंगत उर्मिला देवी को दी गई तीसरी श्रद्धांजलि। और बताएंगे कि कैसे पलामू में मीडिया के सामने जमकर बोले उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री और भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। भोपाल में एनएसयूआई की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव का पहला चरण बीतते ही कुछ पार्टियों में खलबली मची हुई है। पार्टियां अपने अपने स्तर से अलग अलग संगठनों को चुनावी रण में उतारने में लगी हुई हैं। और इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय भोपाल में एनएसयूआई की बैठक हुई, जिसमें एनएसयूआई संगठन के कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए रीति नीति सिखाई जा रही है। एनएसयूआई नेता रवि परमार ने बताया है कि प्रदेश कार्यकारिणी ने उद्बोधन देकर कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में किस तरह से लोगों से जनसंपर्क करना है और कांग्रेस को वोट देने की अपील करनी है, ये सभी बातें समझाई गई हैं। देखिए, आज हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है। वहीं मध्य प्रदेश के हमारे नवनियुक्त प्रभारी महावीर गुज्जर और रितु बराला जी इस बैठक में शामिल हुए हैं और वो आगामी रणनीतियों को लेकर, जिस तरह से एनएसयूआई की आगामी रणनीतियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर और आगे भी जो छात्रों के बीच में हमारी कैंपेनिंग रहेंगी, उसको लेकर आज बैठक में चर्चा होगी। और बैठक में सभी जिले के पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी और प्रदेश के जो पूर्व पदाधिकारी और संगठन के जो लोग हैं वो बैठक में शामिल हो रहे हैं और वो पूरी तरह से बैठक में प्रभारियों से मार्गदर्शन लेंगे, प्रदेश अध्यक्ष से मार्गदर्शन लेंगे। वहीं हमारे राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर जी भी हैं और राष्ट्रीय सचिव करण तामतेश्वर भी है। उन लोगों सब मार्गदर्शन करेंगे और पूरी बैठक में आगामी रणनीतियों पर लेकर चर्चा होगी। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर कैमूर के भभुआ से है, जहां नगर परिषद सभा कक्ष में भभुआ के पूर्व नगर परिषद सभापति दिवंगत उर्मिला देवी की तीसरी श्रद्धांजलि समारोह मनाया गया है, जिसमें नगर परिषद ईओ राकेश कुमार उपाध्याय, सभापति विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी एवं उप सभापति प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार सहित सभी वार्ड पार्षदों ने पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं भभुआ नगर परिषद सभापति एवं दिवंगत के पुत्र विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी ने भी मेरी माताजी का अपने कार्यकाल के दौरान ही 23 अप्रैल 2021 को निधन हो गया था, जिसके कारण ऐसा कोई कार्य था जो अधूरा रह गया था। उन्होंने अपने कार्यकाल में नगर के विकास के लिए कई सपने देखे थे। आइए जानते हैं इस विषय में नप सभापति भभुआ बबलू तिवारी ने आगे क्या कुछ कहा। मम्मी 23/4/2021 को नगर सभापति रहते हुए उनका देहांत हो गया था। उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, उस समय नगर सभापति थी, उसी में उनका देहांत हो गया था। हमारी मम्मी एकदम सरल स्वभाव की थी। उनकी श्रद्धांजलि आज तीसरी पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वो बहुत ही कोमल विचार की थी। वो सदा नगर परिषद के विकास के लिए तत्पर रहती थी। उनका बस यही मकसद था, यहाँ पे जो गरीब लोग हैं जिनका आवास नहीं है उनको आवास मिले, और बहुत सारी योजनाएं थी उनके समय जो अधूरी रह गई थी। हम अपने कार्यकाल में उस सारी योजनाओं को पूरा करेंगे, तभी उनकी सही मायने में श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के भंडारा शहर से, जहां चोर लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और आज तो चोरों ने हद ही कर डाली। एक साथ 7 दुकानों में चोरी करके भंडारा पुलिस को खुली चुनौती दे दी। अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। महाराष्ट्र भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से, जहां मीडिया के सामने जमकर बोले उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री और भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह। मीडिया के सामने सपा पर किए ताबड़तोड़ हमले। बता दें कि तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से प्रत्याशी बनाया है। इसको लेकर जयवीर सिंह ने कहा कि ये पारिवारिक पार्टी है। इनका पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सफाई है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 0 पर आउट होंगे और 80 की 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। के गुलदस्तों के साथ चुनाव में है एक अलग गुलदस्ता है। वहीं समाजवादी पार्टी एक ही बगीचे के फूलों के साथ मैदान में है। अभी कन्नौज में हाल ही तेज प्रताप को वहाँ पे मैदान में उतार दिया। किस तरह से देखते हैं? तो बार बार कहते हैं, ऐसा कहते हैं और वही आशंका सही साबित हुई। इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सफाई
इसके अलावा किसी कुछ है नहीं। यादवों को पल्ले नहीं पड़ना। शिव प्रसाद यादव जी चिल्ला रहे थे कि घोषियों को कुछ नहीं मिला। हम कह रहे घोषी छोड़ दो, कमरियों को या किसी कुछ नहीं मिलना, क्योंकि परिवार में ही तीसरी पीढ़ी प्रवेश कर रही है। अभी हम अखबार में पढ़ रहे थे, आप भी लोगों से सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे कि अखिलेश जी की बेटी भी प्रवेश कर चुकी है, चुनाव में शामिल हो चुकी है। इसका मतलब साफ है कि परिवार से कुछ बचाना नहीं है, इसलिए न किसी यादव को कुछ पल्ले पड़ेगा न किसी अन्य को पल्ले पड़ेगा। केवल और केवल सारा राजनीतिक मामला जो भी है वो परिवार तक सिमट गया है, और इसलिए उत्तर प्रदेश में भी परिवार तक सिमटाने के लिए इस बार 0 नंबर से पास करने का निर्णय किया है। इनका ये 0 पे आउट होंगे, एक भी सांसद इनका नहीं आने वाला है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा। उसमें इनके परिवार के चाहे जितने लोग लड़ रहे हैं, ये शुरुआत मेहनती से होगी, और जितने भी लोग लड़ रहे हैं, जहाँ भी इनकी पार्टी लड़ रही है, इस बार 0 पे आउट होने वाली है। आपका बयान बहुत चर्चा में है, जिसमें आपने बयान दिया था कि 2022 में सरकार, जनता ने आपको सरकार में चुना और 2027 में चुनाव होने। तो आपका कहना ये था कि इस बार 2027 का चुनाव नहीं हो रहा है, इस बार चुनाव 2029। अरे ये वन नेशन वन इलेक्शन, अरे उसमें प्राथमिकता में, पार्टी की प्राथमिकता में मेरा बयान नहीं है, पार्टी का स्टैंड है। क्योंकि परिवारी लोकतंत्र में चुनाव, कोई न कोई चुनाव दर चुनाव आते रहते हैं। गांव का प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, नगर पालिका, MLA, MP, इसलिए इस पर एक कमेटी भी गठित की जा चुकी है। पार्टी के एजेंडे में है वन नेशन वन इलेक्शन। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। खबर पलामू से है, जहां झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने आज मेदिनीनगर में प्रेस बयान जारी कर कहा कि पलामू संसदीय क्षेत्र में पीएम श्री नरेंद्र मोदी व बाहरी प्रत्याशी BD राम द्वारा लूट व झूठ की खेती को हमेशा के लिए बंद कराने के लिए जनता तैयार बैठी है। जारी बयान में उन्होंने कहा कि इस बार सभी वर्ग के मतदाताओं के अलावा अनुसूचित जाति के मतदाता गढ़ पिछले 10 साल के नफरती राजनीति, अपमान व विनाश का हिसाब चुकता करेंगे। बयान में उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के जिस उपजाति से BD राम और उनके रिश्तेदार राधा कृष्ण किशोर आते हैं, उस उपजाति के लोग परंपरागत रूप से बड़ी संख्या में चौकीदार, दफादार की नौकरियों में हुआ करते थे, लेकिन एक साजिश के तहत सरकार में बैठे हुए लोगों ने उनकी नौकरियां समाप्त कर दी। गौरतलब है कि पलामू के लिए अभिशाप बन चुके साले बहनोई की जोड़ी ने न DGP रहते हुए और न ही MP, MLA, मंत्री के रूप में कभी इस मुद्दे पर लड़ने व बोलने की जहमत उठाई। ऐसे समाज के गद्दार लोग आज अपनी ही उपजाति के लोगों के पैरों में गिरकर क्षमा मांग रहे हैं। बयान के अंत में उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के नाम पर कलंक बन चुके ऐसे नासुर वंशवादी राजनीति में अपने नालायक कुनबों को स्थापित कर अपनी ही तरह दलाल पैदा कर झारखंड के 70 से लाख ज्यादा अनुसूचित जातियों के हक अधिकार को जमींदोज करना चाहते हैं, जिसके खिलाफ संसदीय क्षेत्र की जनता भारी मतदान करेगी। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट कर रहे हैं, खासकर नफरत और झूठ परोसने में माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई शानी नहीं है। इस बार निश्चित तौर पर पलामू संसदीय क्षेत्र की जनता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं पिछले 10 वर्ष से पलामू संसदीय क्षेत्र की जनता को गहरे जख्म देने वाले, विनाश के प्रतीक बन चुके बाहरी प्रत्याशी BD राम जी के लूट और झूठ की खेती को जनता समाप्त करने वाली है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से BD राम जी एवं उनके कुछ रिश्तेदार अभी राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके शामिल हुए हैं, हम आपको बदला देना चाहते हैं कि BD राम जी जिस अनुसूचित जाति के जिस उपजाति से आते हैं, पासवान बिरादरी, उस पासवान बिरादरी के लोग चौकीदार और पलामू से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।